स्वर्गीय प्रोफेसर वसंत कृष्ण शर्मा जी की याद में डॉक्टर वसंत कृष्ण शर्मा मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। श्री संजीव कुमार आनंद और डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी से प्रार्थना करता हूं कि वो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले शुभ प्रदीप का इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। काउंसिल है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और मुख्य अतिथि साहब को शॉल देकर उनका स्वागत करें। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में अपना महान योगदान दे रहे कई गणमान्य व्यक्ति, जिसमें विशेष तौर पर कमल वंदना गुरुग्राम एंड ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर वीपी टंडन, दयाल सिंह कॉलेज के चेयरमैन श्री संजीव कुमार आनंद व प्रोफेसर पीसी जोशी, प्रख्यात वैज्ञानिक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। Dr. Ashwini Shankar to present a short to Dr. Chandra Mohan ji. Now I request in the last Dr. VP Tandon to present a shawl to the chief guest. हमारे बड़े भाई साहब एडवोकेट RN बस जी का अभी शाल से और बुके से स्वागत चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वंदना जी से आकर उनका स्वागत करें। मैं चाहूँगा कि सभी गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि भी दें। पुष्प पढ़े में प्रोफेसर वसंत शर्मा जी की जो तस्वीर है उस पर श्रद्धांजलि जरूर दें। उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। व स्वर्गीय प्रोफेसर वसंत कृष्ण शर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे बीच में एडवोकेट RN बस जाने माने एडवोकेट हैं और चेयरमैन हैं देशबंधु कॉलेज के। उसके अलावा हमारे बीच में संजीव कुमार जी जो देश और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जो उनके लिरिस्ट हैं पंजाबी के। वो उनके गाने आप सुन सकते हैं, बहुत हिट गाने जो उन्होंने चंचल के लिए, टिक्का के लिए, दिलेर मेहंदी के लिए, सरदूल जी के लिए और जाने कौन कौन से पंजाबी गायकों के लिए गाने लिखे। और उसके साथ साथ वो चेयरमैन हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के। तो मैं इसके अलावा जो देश में बहुत सारे हमारे अतिथिगण बैठे, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरी मैनेजमेंट को मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के प्रोग्राम मैंने कहा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे हमारे विद्वान बैठे, कहा कि कोई भी इस तरह के ऐसे प्रोग्राम हो तो हमारी मैनेजमेंट, हमारे स्कूल वेलकम करेंगे ऐसे महान हस्तियों के प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. VP Tandon ji. Now I request Dr. Chandra Mohan ji to say a few words about Professor Vasant Krishna Sharma ji. I must say that today it is a dream come true. My colleagues sitting here, Dr. Ramata Sharma ji, Dhiragi Saab, and other friends, we have been thinking कि हमारा इतना प्यारा दोस्त चला गया, हम कुछ कर नहीं पा रहे। दरअसल दो विडंबनाएं थी।
एक तो वसंत जी हमारी सोसाइटी जो कि डिस्टिंग्विश सोसाइटी है, जिसका नाम है कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके ये सेक्रेटरी थे और बहुत सेवा की इन्होंने। पर्सनली मैं चाहता था कि उसके मुताबिक उनको वहाँ से कुछ और ये जो आज हम कर रहे हैं एक लेक्चर इन हिज ऑनर एज ए काइंड ऑफ मेमोरियल लेक्चर इन हिज प्लेस। As we know that Vasant, whosoever thinks of Vasant, the first utterance that comes out of his or her mouth is that dear Vasant Sharma was a rare human being and a noble soul, and in Hindi he could be befittingly described as, and I quote, Devatulya Vyakti. That means a man who has divine bliss in him. And surely Vasant was in this category quite befittingly fitted. About this great personality, we cannot cover everything from the vast range of his learned experience of the lifetime, but however, notably, I would like to refer to a few cardinal points which refer to an outstanding contribution made by Vasant in the service of society and nation. The relevant areas, I have selected 3, in which he is conspicuous by his contribution. First is his dedication to the field of higher education. Second is his kindred interest to promote environment and sustainable development in the country. तो ये वसंत कृष्ण शर्मा नाम बड़ा, वो लिखते तो वी के शर्मा ही थे, वसंत कृष्ण शर्मा नहीं लिखते थे, लेकिन अपने विषय के बहुत ज्ञानी और बड़े विद्वान आदमी थे और दूसरे विषय में भी उतनी रुचि रखते थे। अनेकों बार जब हमने पुस्तकें लिखी तो उनके सहयोग के बिना वो काम नहीं होता था। आज वो नहीं हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, वो हमारे साथी हैं, उनके परिवार को सुखी दे भगवान, यही मेरी आत्मा की दुआएं। नमस्कार। We have also among us Professor Basil. I request Shri J.P. Sharma, Treasurer Governing Body, Dayal Singh College, to honor and facilitate Dr. Basil. I request Sri Madhusudan ji to present a bouquet to another friend of Vasant ji, Dr. V.K. Tyagi. Now I request Sri Madhusudan Sharma say only few words about Balprada, and then I will request the Honorable Chief Guest to give the lecture. बलप्रदा के फाउंडर प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर वसंत शर्मा। मैं चाहूँगा कि 5 मिनट बलप्रदा ने क्या काम किया है वो आपको दिखा दें। सबसे पहले नाम के बारे में बताऊँगा। बलप्रदा, बलप्रदा नाम है देवी दुर्गा का। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था? सभी शक्तियों ने कुछ कुछ हथियार या चीज़ें, ताकत उनको सौंपी थी और वो एक पावरफुल डीटी के रूप में आई और असुरों का विनाश किया। तो हमारा जो कंसेप्ट था बलप्रदा स्टार्ट करने का वो यही था, हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन वापस सोसाइटी को दें और थोड़ा थोड़ा मिलके वो सोसाइटी पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है। इसके साथ हमने एक चीज़ और डिसाइड की, जैसे बाकी एनजीओ करते हैं, ग्रांट्स लेते हैं इधर से इधर उधर से, फिर खर्चा करते हैं, तो हमने डिसाइड किया कि बलप्रदा जो भी काम करेगी अपने मेंबर्स और सदस्यों के पैसे से करेगी, सरकार से एक भी पैसा नहीं लेगी। और आज हमें लगभग 20 साल पूरे हो गए। जो काम हमने किया है वो केवल अपने मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से किया है
सरकार से एक भी पैसा नहीं मिला। ये हमारा पहला प्रोग्राम था, बलप्रदा लॉन्च की थी। उस टाइम ऑनरेबल मिनिस्टर और हाई कोर्ट के जजेस आए। उसके बाद हमने एक छोटी मैगजीन लॉन्च की। चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी ने हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए एक छोटा सा फंक्शन अपने ही घर पे करवाया, एंड ही फंडेड द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोग्राम प्लस गेव ए चेक ऑफ ₹5,000 दैट टाइम एज ए कॉर्पस कंट्रीब्यूशन। उन्होंने, क्योंकि हमने कहा हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं इस तरह के फंक्शन पे खर्च करने के लिए। और ये तीसरा प्रोग्राम है फिजिकल जो हमने किया है। अब हमने बेसिकली पहले एक लाइब्रेरी स्टार्ट की थी बच्चों के लिए, एक मैगजीन स्टार्ट की थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम किया। इसके बाद हमने फोकस किया केवल प्लांटेशन पे। सबसे पहली साइट है जिस पे हमने स्टार्ट किया, प्लांटेशन से पहले की ये फ़ोटोज़ हैं। दिस वाज इन 2002, ये है 2017 की। मतलब दिल्ली में एक ही डीडीए मार्केट होगा जिसमें इतने सारे पेड़ हैं चारों तरफ। ये एक और पार्क हमने अडॉप्ट किया, यहाँ पे गाय भैंसें बनती थी, कूड़ा डलता था। आरटीआई यूज़ करके हमने इसको खाली कराया। 7 एमपीज़ ने चिट्ठी लिखी कि ये पार्क डेवलप ना हो, इसलिए हमने भी आरटीआई यूज़ कर करके उन 7 एमपीज़ को चिट्ठी लिखी कि ये क्यों नहीं पार्क डेवलप होना चाहिए। आसपास के लोगों से साइन करवा के और फोकस किया। उसके बाद ये पार्क डेवलप होना शुरू हुआ। आज ये पार्क ऐसा है, टोटली ग्रीन। ऐसे हमने पब्लिक प्लेसेस पे, बस स्टॉप्स पे लगाए ताकि लोगों को खड़े होने में छाया मिले अच्छी। ऐसे हमने मेट्रो के साइड में प्लांट्स लगाए। ये प्लांट लगाने के पहले की फ़ोटो है। नेक्स्ट, ये आज जो स्थिति है वहाँ पे, इट इज़ लाइक ए ग्रीन वॉल। और हम केवल इंडिजिनस प्लांट्स लगाते हैं, नीम, पीपल, अशोक। फैंसी प्लांट्स नहीं लगाते हैं। एक और बीएसएफ कैंप में हमने पेड़ लगवाए थे। हम एनवायरनमेंट की बात बहुत करते हैं, पर एक्चुअली जब ग्राउंड पे काम करते हैं तो बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से बड़े बड़े पेड़ों में लोग ला के एसिड डाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ था, दुकान का बोर्ड छुप जाएगा, इसलिए पेड़ को बड़ा नहीं होने देना है। ये एक हमारा मोटो रहा है, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना। आप यहाँ पे भी देखेंगे आपको प्लास्टिक बोतल नहीं आ रही है नज़र। हमने रिक्वेस्ट की थी कि डायस पे भी कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं होगी, कहीं कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा। प्रोफेशनल भी जितने हम सेमिनार करते हैं, गेस्ट को हम 2 पेड़ लगाने का प्रॉमिस करते हैं और कोई भी गिफ्ट मोमेंटो नहीं देते, उनके रेस्पेक्ट में 2 पेड़ लगा देते हैं। तो इस तरह से सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सस्टेनेबल होगा और हमें ही उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Madhusudan ji. I want to clarify 2 things. The school where we are today sitting, the management of this school under the leadership of Dr. V.P. Tandon, they are very friendly to the environment, and in so many places they themselves have planted the trees. Number 2, all the planters and token of flowers were also given by the management of the school and not by Valparda. We are not violating the principles of Valparda. In the last, I request you all must be knowing Dr. Ramakant Goswami. He is a former minister, government of NCT of Delhi, and a very close friend of Professor Vasant Krishan Sharma. We have is another friend, Shri Sanni Basin ji. I request Sanni Basin ji to present a shawl to Shri Ramakant Goswami. Now I request the Honorable Chief Guest to address all of us, for which we are waiting. Honorable Professor P.C. Joshi ji. Respected Shri Ramakant Goswami ji, ex-Minister Government of NCT of Delhi, Shri R.N. Vats ji, who needs no introduction, he has been heading the Bar Council of India as well, Mrs. Nirmal Sharma ji,
Dr. Chandan Mohan ji, Shri Madhusudan Sharma ji, Shri Sanjeev Kumar Anand ji, Dr. V.P. Tandon ji, Dr. Vandana Tandon ji, Dr. Professor Rajiv Agarwal ji, Principal Deshbandhu College, Mrs. Deepa ji, Dr. Mathur, Dr. Aswani Shankar, and all the friends of Shri Vasant Kumar Sharma ji. Today is a very special day, and I really feel honored actually to be here. And after looking at the progress of Bal Prada being presented by Madhusudan Sharma ji, I am really overwhelmed by the kind of work that they are doing. Now, Vasant Kumar Sharma ji, I had never met him, but of course he was part of our University of Delhi, and as I learned that he was a teacher of English in in College of Art and Commerce, and he was from a family of educationists. His father was illustrious professor of history, and his mother was also. So they were all part of our family in a way, and he himself starting his career from Ramjas College and then moving to Salvan, which later on became the College of Art and Commerce. He was a very kind-hearted person. I would like to actually, because I have learned it from. He had a colleague who was a Naga, whose name was Jeremiah Pame. You may be knowing, because his Jeremiah Pame's wife is my colleague, Avitoli Zemo. So when she learned that I am going to give this lecture, in the memory of Vasant Kumar Sharma, she at once said that he was my husband's colleague, and he was a very kind-hearted. That she narrated that once Jeremiah Pame's father was sick and they came to Delhi, and Vasant Kumar Sharma ji, was like their guardian in Delhi and helped them a lot. And in fact, when Jeremiah Pame's daughter was born, I think both of you had gone there. So this is the kind of love and affection that he has. Of course, Ram Avatar ji and Chandra Mohan ji would know better about their personality. But I think this small kind of gestures reflect the kind of attitude and the kind of personality that Vasant Kumar Sharma ji has. In Delhi University, from this year, we have started with what we call as environmental social responsibility of the institutions. Like you have corporate social responsibility for the corporates, and under that environmental social responsibility, you must have read in newspaper, every student now onward who is going to take admission in Delhi University would be required to plant a tree near his home or her home, not in Delhi University campus. So this is what we call as environmental social responsibility. I tell you, all the universities, and I'm very glad to tell you that immediately after our announcement, IP University has taken it in their academic council, and there is a university, KIT University in Bhubaneswar, they have also adopted the thing. But I think this is again, it's not a very big thing, and I think this much of courtesy we all must have towards environment. To the Bal Prada and to all the Vandana International School that they gave this opportunity to me. Thank you very much. Namaskar. वैसे तो इतना कुछ होने के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतना विस्तार से उतना डिटेल में समझाया सारी चीज को। डॉक्टर साहब, आज मैं आपका और बड़ा फैन हो गया हूं, क्योंकि पहले मैं आपकी सादगी का फैन था। ये दौलत, शोहरत और ताकत, ये किसी तरह की भी होना,
ये हजम करनी बहुत मुश्किल होती है। क्यों? ये जब आती है ना, ये बहुत चीजें साथ लेके आती है। और डॉक्टर साहब, आप समुंदर पी के बैठे हो और कैसे काम। कह रहे कि वक्त का चक्का घूमता है ना, दिन होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। अब ये समा आ गया है कि जो हमारी रात है वो ऐसे अगर प्रोग्राम होते रहे, क्योंकि बल प्रदा का जो पर्यावरण का सिस्टम है, जो इन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है, अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं आज की जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी आज के झंझट हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो या तो बाहर के पर्यावरण से हैं या अंदर के पर्यावरण से। अभी मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो मैं उनके घर गया, तो मैं थोड़ा फ्री स्टाइल हूँ सर, जैसे आपको पता है। तो मैं गया उनके घर, तो उनकी वाइफ बोली कि बेटा इधर आओ, अपने बच्चे को बुलाया। एक काम कर पुत्र, ये लैपटॉप अंदर रख दे, ये वीडियो गेम अंदर रख दे, ये फलां चीज़ अंदर रख दे, ये फलां चीज़ अंदर रख दे। मैं कहा क्यों, क्या अगर कोई पेंट वेंट कराने की कोई बनती है स्कीम? कहते नहीं नहीं, हमारे दोस्त है ना, उनके बच्चे आ रहे हैं भाई, वो तोड़ देंगे। मैं क्या फिर तो अनु की विपता पई है, तुम उन्होंने बुला रहे हो, उन्होंने कह दो भी ना भाई, दोस्त ने आना है या एमसीडी ने आना है। सर इसी पे मैंने एक गाना अभी आएगा कि भाजी जमाना हुण वो नहीं रहा। दरअसल जो पेड़, जो पौधा अपनी जड़ को छोड़ जाता है ना, वो ज्यादा देर हरा नहीं रहता। हम लोग अपनी जड़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं, और इसकी सच्चाई ये है कि हमारे में दम ही नहीं है कि हम सच्चाई को फेस कर पाए। हमारे बुजुर्गों के पास हमने कभी नहीं देखा कि 150 शर्ट हो, 150 पैंट हो, 2 कुर्ते पजामे सफेद कलर के। उनकी प्रायोरिटी ये रहती थी, इस सफेद रंग पे दाग नहीं लगना चाहिए बेटा। बड़े बड़े जी होते थे, एक एक कमाने वाला होता, लेकिन सारे खुश होते थे। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोई उस सीजन का फल फ्रूट हो वो ना आता। तो ये उनके हर बात के पीछे लॉजिक था। अब हम जाते हैं तो एक बॉन्डेज रहता था पहले। पंजाबी गाना है, मैं आपको उसके 2 अंतरे सुनाता हूं कि भाजी जमाना हुण वो नहीं रहा, रिश्ते उड़दे ना डोरीए ना फुलकारियां, पहला वालियां ना हुण रहियां यारियां। पहले जैसी दोस्ती, पहले जैसे रिश्ते नहीं। उड़दे ना डोरीए ना फुलकारियां, पहला वालियां ना हुण रहियां यारियां। रिश्ते बनौटी विच त्यों नहीं रहा। सर एक त्यों लफ्ज होता है जो सोल होती है रिश्ते की, पंजाबी का लफ्ज है ये। रिश्ते बनौटी विच त्यों नहीं रहा, भाजी जमाना हुण वो नहीं रहा।
ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੜਕੇ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੜਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਾਟੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਖੜਕੇ, ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾपू जी तो आजकल डैड हो गया। पहले हमारे फादर साहब जब आते थे तो हम नीचे घुस जाते थे कहीं ना कहीं, तो उन्होंने सिखाना, उनका एक एक ग्रेस थी। बापू बेटे दा भी कम, और नेशनल परमिट बापू होते थे सर, कहीं से भी कुछ भी मार देना, चलो देखी जाएगी। मेरे को याद है, बुग्गी से मेरे को बात याद आ गई, मैं एक बार, मेरे छोटा था, आई वॉज इन 7th, तो मेरी गांव में ड्यूटी लग गई चारा लाने पे। तो 7वीं का बच्चा कितना का होता है, तो यूपी में बुग्गी होती है, हमारे यहाँ बैलगाड़ी जिसको हम गड्ढा रेडी बोल देते हैं, वो होता है बैलगाड़ी। तो उस टाइम पहले उसको तरपाल बोलते हैं, जिसमें वो चारा बांधते थे। पहले वो बोरी की होती थी, फिर जब मॉडर्न ज़माना आ गया, क्योंकि खाद आने लगी, उस पर जो प्लास्टिक के होते थे तो उसकी बननी शुरू हो गई। तो मैं ऊपर बैठा हूँ, बुधवार का दिन, उस दिन चित्रा राणा था, तो मेरे 2 चक्कर लगने थे। मैंने कहा चल एक के में काम खत्म करते हैं, अभी जब चित्रा देखें जाके। तो मैंने चारा ऊपर तक भर लिया, ऊपर बैठ गया। अब टाइम निकलने लगा, मैंने बल्द को भी थोड़ा सा, बैल को भी आगे कर दिया। वो जब वो भाग गया तो मैं गिर गया नीचे। मैं गिर गया नीचे तो मेरी टांग टूट गई। मेरी टांग टूटी तो हमारे फादर साहब आए, कहते की होया मुंडे नूं? कहते जी मुंडे की लत्त टुट गई है। किवें टुटी है? तो साढ़े माता जी आए, कहते कोई गल नहीं, बच्चा है ना, खुश रहो, खुशियां मनाओ रज के, फुल्लां जही जिंदगी सजाओ रज के, दुख फुल्लां विच खुशबू नहीं रहा, भाजी जमाना हुण वो नहीं रहा, भाजी जमाना हुण वो नहीं रहा। तो यही है कि साथ जोड़ने वाली जो बात है, जो हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़ने वाली बात है, वो वसंत जी ने कितनी देर पहले शुरू कर दी थी। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी कुर्बान जाऊँ उनकी दूरदृष्टि के, उन्होंने कितने साल पहले ये शुरू कर दी थी। और मैं सबको बधाई देता हूँ, जो भी बलप्रदा के जितने भी ऑफिस बीरर हैं उनको, कि उन्होंने इस मिशन को आगे चलाए रखा है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, हम आने वाली जनरेशन को आगे सही रास्ता दिखा सकें, सही ट्रैक दिखा सकें। थैंक यू वेरी मच। आज बलप्रदा द्वारा आयोजित प्रोफेसर वसंत कृष्ण शर्मा व्याख्यान माला में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक प्रोफेसर पीसी जोशी जी ने हमारा जो देश का एक वैज्ञानिक रूप से जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को हमारी परंपराओं और हमारी पुरानी धाराओं से जोड़कर व्याख्यान दिया। और उन्होंने जोर दिया कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित जो चीज़ें थी, आज विश्व स्तर के लोग उसको मान रहे हैं। इस सारे कार्यक्रम में वंदना और कमल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर वीपी टंडन और बलप्रदा के सचिव श्री मधुसूदन शर्मा जी का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। उनके बगैर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था। सर्वधर्म संगम, धर्म
सच्चे प्रहरी।